रिप्लाई करो जरा। अच्छा, जिनको डाउट नहीं है कोई बता सकता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन प्लॉट कांस्टेंट होने का? व्हाई मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट आफ्टर एक्शन? एग्जैक्ट रीजन कोई बता सकता है? मैं स्विच कर रहा हूँ क्वेश्चन, मैं यहाँ भी करता हूँ। जो भी एक्सप्लेन करना चाहता है अनम्यूट करके मुझे बताओ एक बार। सर वो एक्शन के बाहर जा रहा है ग्राफ, वहां से मत बोले तो मतलब स्पेस रीजन से बाहर जा रहा है जहाँ पे पोटेंशियल नहीं होगा, तो सर फिर वो तो कांस्टेंट ही हो जाएगा ग्राफ, इफेक्ट ही नहीं हाँ करेगा उस। हाँ हाँ, मैं थ्योरेटिकली वैसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं यूजिंग दिस प्लॉट जो है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है मैग्नीट्यूड वाला कंसेप्ट, उस कंसेप्ट से कोई बता सकता है क्या कि आफ्टर दिस पॉइंट यहाँ तक इंक्रीमेंट क्यों है? ठीक है, यहाँ तक इंक्रीमेंट क्यों है और आफ्टर दिस एक्शन ये कांस्टेंट क्यों है? हम लोगों को बताया है कि कोई भी प्लॉट जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं, सपोज दिस प्लॉट, इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो इसका न्यू प्लॉट होगा इंटीग्रेशन वाला, दिस, तो इस प्लॉट के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? दो अलग अलग चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड है और एक एरिया है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है? सेकेंड वाले प्लॉट के लिए आई एम यूजिंग द टर्म मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड बोले उसको। हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड क्या होगा किस प्लॉट का, जिसको हमने इंटीग्रेट करके ड्रॉ किया है, ठीक है? तो मतलब सेकंड प्लॉट। तो इस प्लॉट में किसी भी पॉइंट पे एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? यूजिंग दिस प्लॉट जिसको हमने इंटीग्रेट किया है। क्लियर? तो करने के लिए क्या करते हैं बेसिकली, जिस भी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड जो है फाइंड करना है, सपोज मुझे इस पॉइंट पे फाइंड करना है कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है? ये x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है सेकंड प्लॉट की। तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिनल प्लॉट में जिसको हमने इंटीग्रेट किया है वहां x इक्वल टू 0 पे जाता हूँ, ये है x इक्वल टू 0 पॉइंट, इस पॉइंट तक प्लॉट कौन सा है, मतलब लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही, बाकी लोगों को भी नहीं हो रही है? सर हो रही है। हाँ बेटा, जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही है एक बार आप डेटा ऑफ करो और ऑन करो, ठीक है? ऑन ऑफ करके देखो। हाँ, कनेक्टिविटी है बीच बीच में जो है ब्रेक होती है, तो डेटा ऑन ऑफ कर लिया करो, ठीक है? गूगल मीट से डिस्क मत हो, डेटा ऑन ऑफ करोगे तो स्ट्रीम हो जाएगा प्रॉपर। तो इस पॉइंट पे हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना, वी विल गो टू दिस पॉइंट इन ओरिजिनल प्लॉट, ठीक है? ये होगा वो पॉइंट। तो लेफ्ट साइड से इसके अंदर जितना भी एरिया कवर हो रहा है, एक मिनट वेट करना, ठीक है? इसलिए क्योंकि इंडिकेशन हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया है, तो फ्रॉम लेफ्ट स्क्रीन ब्लर है क्या बाकी लोगों को भी? अच्छा एक मिनट वेट करना। अभी अभी ब्लर है? क्लियर है? सर ब्लर हो रहा है। अभी अभी चेक करो, अभी ब्लर है? क्लियर है? अभी क्लियर हो गया होगा। हाँ ठीक है। तो करो ना, सो नहीं और स्क्रीन, एक मिनट रुको, डेट ऑन ऑफ करता हूँ। अभी देखो बेटा, सबको क्लियर है? अपने फोन पे भी एक बार जो है रिफ्रेश करो, मीन्स डेट ऑन ऑफ करके देखो, अभी ब्लर है? बाकी लोग? मिक्स्ड ओपिनियन।
क्लियर है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को क्लियर नहीं है। जिनका क्लियर नहीं है, क्लियर है, ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। आगे अगर तुम्हारे एंड पे, ठीक है, चेक करो। तो इस पॉइंट पे करने के लिए मैं प्रीवियस प्लॉट में फ्रॉम लेफ्ट एनालिसिस करता हूँ। लेफ्ट इसलिए क्योंकि इंडिकेशन हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया है, मतलब लेफ्ट से लेके टिल, फ्रॉम लेफ्ट टिल दैट पॉइंट, लेफ्ट से लेकर उस पॉइंट तक कितना प्लॉट हमारे पास है, इतना प्लॉट है स्टैटिक पोर्शन। तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया हमने। तो ये टोटल एरिया विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा संध्या बेटा, इंटरनेट चेक करो, कनेक्टिविटी देखो। गूगल मीट में वैसे तो प्रॉब्लम चल रही थी पिछले कुछ दिनों में, पर कल से प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है ना। अगर ये कुछ लोगों को दिक्कत है तो तुम्हारे नेटवर्क डिपेंडेंट होगा, ये नेटवर्क ऑन ऑफ करके देखो। अच्छा इसलिए तो डिस्कनेक्ट करो एक बार, ठीक है। जिन लोगों को दिक्कत आ रही है तुम लोग डिस्कनेक्ट करो, डिस्कनेक्ट करके मेरे को फिर से रिक्वेस्ट भेजो। 2 मिनट का वेट करते हैं हम लोग, जितने लोगों को इशू हो रहा है। और बाकी लोगों को भी ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम? बाकी लोग बताओ कनेक्टेड है जो। विकास, ठीक है, विकास शिवम को नहीं, क्लियर, ठीक है। मैं लीव करके फिर से ज्वाइन करके देखता हूँ, ठीक है। जितने लोगों को प्रॉब्लम है 5 मिनट वेट करो, फिर भी अगर क्लियर नहीं होता 5 मिनट में, ठीक, उस बीच में डेटा ऑन ऑफ करके देखो, या अपनी जगह एक बार नेटवर्क चेक करो कि प्रॉपर है कि नहीं, ठीक। नेटवर्क कनेक्टिविटी भी जो है हो सकता है उसके कारण प्रॉब्लम हो। 1 मिनट, हाँ किसी ने भेजा है। अच्छा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या? और जितने लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है एक बार मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। नवनीत स्क्रीनशॉट भेजो जरा। अच्छा 1 मिनट रुको फिर से। हाँ जितने लोगों को स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है अभी बताना, मैंने कैमरा चेंज किया है। अभी दिख रहा है? अभी चेंज हुआ? नवनीत, अच्छा करना। नवनीत तुम बताओ। क्लियर? अच्छा अब मैं फिर से स्विच करता हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अभी भी स्क्रीन वाइट है क्या? विकास, नवनीत, विकास, वर्षा, क्लियर है या क्या है? वाइट है। तो वहां से इंडिकेशन स्टार्ट किया है, टोटल एरिया कैलकुलेट किया कि टोटल एरिया इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड होगा। अब फ्रॉम एक्सपी टू एक्सएन, एक्सपी से लेकर एक्सएन तक मैग्नीट्यूड इसलिए बढ़ रहा है कि तुम हर एक पॉइंट पे देखो। अगर तुम एक्सपी के इस पॉइंट की बात करोगे, एक्सपी के आगे, तो यहाँ पे इतना एरिया ऐड हुआ, मतलब इतना एरिया मैग्नीट्यूड है। जैसे ही आगे मूव करते हो नीचे वाले प्लॉट में, तो थोड़ा और एरिया मिल रहा है, ऊपर वाले प्लॉट से एरिया मिलता है, ठीक है। इसका मतलब कि दिस मैग्नीट्यूड इज डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस प्लॉट, उसके एरिया पे कि उसका एरिया कितना है। तो हर जगह एरिया तुमको कुछ मिला भी, एरिया हर जगह नेगेटिव है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको प्लॉट को वैसे बनना नीचे चाहिए था, बट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव साइन के साथ है। वी
को हम कैलकुलेट करते हैं माइनस ई डी एक्स, इंटीग्रल माइनस ई डी एक्स, तो एक नेगेटिव साइन टोटल मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव कर देगा। तो हर एक पॉइंट पे एरिया मिल रहा है, कहाँ तक मिलेगा, तो हमको दिख रहा है ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन एक्स पी टू एक्स एन, तो टिल एक्स एन हमारे पास एरिया है, मतलब कुछ कुछ ऐड होने वाला, बट एक्स एन के आगे कोई एरिया नहीं है, ये लाइन मतलब जीरो हो गया मैग्नीट्यूड। तो इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूं, ठीक है, इस पॉइंट पे मतलब नीचे आ जाओ, यहाँ एक्स एन के आगे कोई एक पॉइंट है, मैं पूछूं यहाँ पे प्रीवियस प्लॉट का एरिया कितना है, प्रीवियस प्लॉट का, तो तुमको सिर्फ इस पॉइंट पे एरिया नहीं देखना है, एक्चुअली तुमको क्या देखना है, फ्रॉम लेट टू दिस पॉइंट, मतलब इंटीग्रल हमने जहां से स्टार्ट किया है वहां से लेकर इस पॉइंट तक टोटल एरिया कितना है इस प्लॉट का, वो हमने चेक किया, स्टिल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा अभी भी वैसा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक मिनट वेट करो थोड़ा, है ना, तो एरिया जो ट्राइंगल का है अब आगे कहीं ऐड नहीं होने वाला किसी भी पॉइंट पे एक्सएन के आगे, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है या एरिया फिक्स्ड है एक्सएन के आगे हर एक पॉइंट पे, इसीलिए मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो चुका है। अभी कितने लोगों को कंफ्यूजन है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट पे, वो मुझे टाइप करके बताओ, और चैट बॉक्स में तुम लोग बताओ, चैट पे नहीं, म्यूट से हटा के बताओ। विकास अभी क्लियर है क्या? विकास अनम्यूट करके बताओ, कभी वाइट हो रहा है। अच्छा वर्षा, अच्छा प्रिया, नवनीत, नवनीत, नवनीत है डिस्कनेक्टेड, अच्छा नवनीत कनेक्ट नहीं हुआ अभी। ठीक है, ओवरलोडिंग होगी, पता नहीं क्या है। ठीक है ऐसा करते हैं, मैं तुम लोगों को एक न्यू मीटिंग कोड शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, इस मीटिंग को एंड करके, ज़्यादा टाइम मत लगाना, वैसे भी हम लोग लेट हो चुके हैं काफ़ी, ठीक है, 11:22 है, 11:25 तक सारे लोग ज्वाइन कर लेना। मैं इसको एंड कर रहा हूँ इस मीटिंग को, और एक न्यू मीटिंग कोड तुम लोगों को व्हाट्सएप में शेयर कर रहा हूँ। अभी बताओ जिन लोगों को प्रॉब्लम थी, अभी भी सेम प्रॉब्लम है क्या? अभी भी अच्छा वर्षा, और किसको थी, करुणा, नवनीत, सेम प्रॉब्लम, करुणा, सेम प्रॉब्लम, नवनीत, नवनीत बताओ, विकास ने ज्वाइन किया, शुभांक, अनम्यूट, अनम्यूट ये म्यूट से हटा रहा, शुभांक म्यूट करके रखना।
शुभांग दुबे कौन है? शुभांग दुबे तुम्हारी क्लास का है क्या? ठीक है। हाँ, अब सुनो, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, स्टिल प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है ना, नवनीत ने ज्वाइन किया क्या? नवनीत बताओ, सेम प्रॉब्लम है? अच्छा, विकास? यस सर। अभी भी प्रॉब्लम है? हेलो। नहीं हाँ, सर, अभी अभी भी नहीं आ रही है। प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है। अब सुनो, जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, मैं दो दो और पॉसिबल वे बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि बाकी लोगों को नहीं है तो कंटिन्यू तो करना होगा क्लास। ये कर सकते हो पहली चीज कि ऐप अपडेट करो। ऐप यूज कर रहे हैं सारे लोग? सर शो हो रहा है, दिख रहा है। ये कौन बोल रहा है, नाम तो बताओ। भास्कर? नहीं नहीं, बाकी लोगों को बस दिक्कत हो रही है बेटा। हाँ, बाकी लोगों को हो रही है। ठीक है, जिन लोगों को हो रही है सेलेक्ट करें। करुणा और और स्वाति, तुमको भी ठीक है? विकास, विकास को तो प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है ना? नवनीत? ठीक है। हाँ, मैं बता रहा हूँ। एक तो ऐप अपडेट करो, ठीक है? पहला ऑप्शन, ऐप अपडेट करके रिकनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है? स्टिल अगर नहीं होता सॉल्व, तो ब्राउजर में जाना तुम्हारे, क्रोम में, मोबाइल पे, और उसमें डेस्कटॉप व्यू जो है ऑन करके, बिना ऐप से डायरेक्टली तुम डेस्कटॉप व्यू ऑन करके और गूगल मीट वहां से ज्वाइन करो, ठीक है? ऐप के थ्रू मत करो, ब्राउजर से करो। ये दो पॉसिबल वे हैं। अगर इस पे हो जाता है तो ठीक है। पहली बार जो है ब्राउजर से डायरेक्टली करके देखो, उसमें टाइम नहीं लगेगा, तब तक ऐप अपडेट करते रहो, ठीक है? डायरेक्टली ब्राउजर में डेस्कटॉप व्यू चालू करोगे तो ही कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं होगा, है ना? हाँ, ठीक है, करके देखो तुम लोग, फिर मुझे बताओ। हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक अब। ये पॉइंट क्लियर हो गया अभी, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट का? अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, क्योंकि टॉपिक यहाँ एंड हो जाएगा। डेरिवेशन पार्ट क्लियर है? हाँ, नो एरिया, नो फर्दर एरिया। सर एक बार मैंने, फिर से बता दें, स्क्रीन उस समय नहीं आ रही थी, दिक्कत हो रही थी। अच्छा, हाँ एक ठीक बार। है। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। देखो बेटा, किसी भी पॉइंट पे जहां हमको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, किस प्लॉट का? रिजल्टेंट प्लॉट, जिसको हमने इंटीग्रेट किया है। यहाँ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, एरिया कंप्लीटली फर्स्ट प्लॉट पे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ एरिया से कंफ्यूज मत होना, यहाँ कहीं एरिया कैलकुलेट नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब इस प्लॉट के किसी भी पॉइंट पे आई कैन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड यूजिंग दिस प्लॉट। तो अगर मैं इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे बात करता हूँ, मैग्नीट्यूड कितना है? ये मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो ये मैग्नीट्यूड, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे आते हैं, ये है, और लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन लेफ्ट से स्टार्ट किया है, ठीक है? लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से लेकर x इक्वल टू 0 तक जितना भी एरिया होगा इस प्लॉट का, जितना भी एरिया होगा इस प्लॉट का, दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड प्लॉट, ठीक है? इस तरीके से हमने मैग्नीट्यूड निकाला सेकंड प्लॉट का। अब अगर मैं बात करूं x इक्वल टू 0 के आगे, यहाँ, तो और भी एरिया ऐड हुआ इतना, मतलब अब इतना एरिया हो गया, और आगे जाते हैं इतना एरिया हो गया, यहाँ जाने पे इतना हो गया। इस पॉइंट पे जाऊंगा मैं तो टोटल एरिया क्या होगा? अभी भी ट्राइंगल के एरिया के बराबर, और आगे कहीं जाने पे अभी भी ट्राइंगल के एरिया के बराबर। इसका मतलब x इक्वल टू xn के बाद कोई भी एरिया नहीं है हमारे पास जो कि ऐड हो रहा है इस प्लॉट पे। तो x इक्वल टू xn के आगे, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है, इसीलिए मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो गया। क्लियर है? कोई भी यस। एरिया ऐड अप नहीं। हाँ, और इसके पहले वाले प्लॉट में अगर तुम कंफ्यूज, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ से रिलेट कर रहे हैं, यहाँ तो 0 हुआ है सर, पॉजिटिव इंक्रीमेंट पर डिक्रीज। तो यहाँ बेटा ये ध्यान रखना, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पहले नेगेटिव एरिया है, फिर उसमें पॉजिटिव भी ऐड हुआ है। तो अगर यहाँ कहीं मैं बात करूंगा, लेफ्ट टू राइट चलोगे यहाँ कहीं, तो टोटल नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव, नेट एरिया इस पॉइंट पे 0। यहाँ कहीं सेंटर में लोगे तो नेट एरिया 0 नहीं होगा, इन दोनों के बीच में नेट एरिया 0 नहीं है, ठीक है? इसके आगे चले जाओगे तो नेट एरिया 0, इसीलिए यहाँ पे इस पॉइंट के बाद मैग्नीट्यूड 0 है, क्योंकि नेट एरिया 0। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं
नेक्स्ट टॉपिक बायसिंग। ठीक है, बायस क्या होता है? बायसिंग, व्हाट इज बायसिंग? connected through the potential. हाँ, और जनरल मीनिंग बायसिंग की? सर्किट से कनेक्शन। हाँ ठीक है, बायसिंग का जनरल मीनिंग बताओ। बायस, योर बायस। सर सर मतलब एक तरफा। हाँ, एक तरफा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अस, मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में आके काम करना, या किसी के लिए काम करना, किसी के फेवर में कुछ करना, बायस्ड है। हम लोग प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं कॉइन वाले एक्सपेरिमेंट में, बायस्ड कॉइन है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी किसी एक साइड के आने की, हेड और टेल। तो यहाँ पे भी सिमिलर कंसेप्ट है। बायसिंग करने का मतलब है कि हम पीएन जंक्शन को अकॉर्डिंग टू हमारी जो एप्लीकेशन है वैसे हम फंक्शन कराना चाहते हैं, या जो उसका ट्रेडिशनल बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर है, ओपन सर्किट में जो बिहेवियर है उसके ऑपोजिट या अदर देन दैट, तो हम बायस करते हैं। बायसिंग सर्किट्स में यानी जंक्शन में कैसे की जाती है? यहाँ पे हम एक पोटेंशियल कनेक्ट करते हैं। इसे बताता हूँ पीएन जंक्शन का ब्लॉक डायग्राम। ये हमारे पास पीएन, ठीक है, इस साइड नेगेटिव आयन, ब्राउजर से भी वाइट, अपडेट के बाद भी। अच्छा, गूगल में तुम लोग जो है थोड़ा सर्च करो जरा, गूगल मीट का वाइट स्क्रीन इश्यू कुछ है क्या? ये जनरल इश्यू है क्या कोई, या किसी को पता है कुछ वाइट स्क्रीन प्रॉब्लम? मतलब ये यूजर के एंड पे है, यहाँ से हो रहा है, वो एक्चुअली रीजन क्या है थोड़ा सा देखो अभी, क्योंकि ये क्लास तुम लोगों के पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। जितने लोगों को प्रॉब्लम है, हाँ लीव कर सकते हो, ठीक है। ब्राउजर के डेस्कटॉप मोड में सही आ रहा है, हाँ ब्राउजर इन लोगों को नहीं आ रहा, कुछ लोगों को। डेस्कटॉप व्यू में जाके करो बेटा, बाकी लोग भी ट्राई करो। डेस्कटॉप व्यू जो है ब्राउजर के, क्रोम में जाना, ठीक है, और कोई दूसरा ब्राउजर यूज मत करो। ओपेरा और भी कुछ अगर तुम्हारे पास है तो वो सब यूज मत करो। क्रोम में जाओ, डेस्कटॉप व्यू, और उस पर ज्वाइन करके देखो। अभी एग्जैक्टिव प्रॉब्लम क्या है ये नहीं पता, ठीक है। और स्टिल प्रॉब्लम अगर एग्जिस्ट कर रही है तो क्योंकि सिर्फ ऑडिबल मोड पे है तो कोई मतलब नहीं है, तुम लोग लीव कर दो, वीडियो से जो है देख लेना। अटेंडेंस मैं दे दूंगा आज, जो जितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी ना उतने लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी लोगों को तुम लीव करना। ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पीएन जंक्शन को वी विल कनेक्ट सप्लाई, ठीक है। सप्लाई कनेक्ट करने के लिए हम दो मेटल कॉन्टेक्ट, मेटल जो है वायर यूज करते हैं पहली बार सप्लाई कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर है, और यहाँ पे हम मेटल से कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, मेटल और सेमीकंडक्टर का इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है। तो इसको भी हमको पढ़ना होता है, आगे ध्यान रखना। ये डायोड है, तुम लोग ने पढ़ा होगा, बताओ इस डायोड का नाम क्या होता है? यहाँ भी एक डायोड फॉर्म होता है। मेटल सेमीकंडक्टर इंटरफेस पढ़ा है? मेटल सेमीकंडक्टर शॉटकी डायोड, ठीक है। तो ये आगे देखेंगे मेटल सेमीकंडक्टर, अभी हमने यहाँ पे कोई भी इफेक्ट कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, मेटल वायर या मेटल कॉन्टेक्ट, मेटल वायर को जो है कनेक्ट किया है सेमीकंडक्टर से, और दो टर्मिनल निकाले हैं, ठीक है। दो टर्मिनल, यहाँ वाला टर्मिनल पी साइड और यहाँ वाला एन साइड, क्योंकि ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। तो हम बायस कैसे कर सकते हैं, इन टर्मिनल्स को सप्लाई से कनेक्ट करके, एक्सटर्नल सप्लाई से। हाँ, तो एक्सटर्नल सप्लाई दोनों तरीके से हो सकता है, एक बार पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से, या अदरवाइज पी को नेगेटिव और एन को पॉजिटिव। तो हम पहले कनेक्शन करके देखते हैं पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ओपन सर्किट स्टेट जो थी, इसके पहले वाला जो हमने एनालिसिस किया है उसको हम बोलते हैं, समझो उसका नाम क्या क्या है। इसके पहले जो एनालिसिस किया है वहां हमने कोई भी बायसिंग या कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई कनेक्ट नहीं की है, तो दैट टाइप इज नोन एज ओपन सर्किट स्टेट, ठीक है, या नो बायस स्टेट,
ओपन सर्किट स्टेट या ओपन सर्किट पीएन जंक्शन या नो बायस पीएन जंक्शन। ठीक है, नो बायस। अब हमने बायस किया हुआ है, तो जब हमने बायसिंग नहीं की थी तो इक्विलिब्रियम स्टेट क्या था पीएन जंक्शन का? इक्विलिब्रियम स्टेट कोई बता सकता है? ओपन सर्किट में इक्विलिब्रियम स्टेट आने पे पीएन जंक्शन का बिहेवियर कैसा था? सर डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई थी, उसके कारण जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे वो वहां से वहां जा नहीं पा रहे थे, मतलब उनको। हाँ, और डिफ्यूजन करंट की वैल्यू ड्रिफ्ट करंट के बराबर आने लगी बराबर थी। थे। हाँ, और क्योंकि दोनों बराबर थे और ऑपोजिट थे, इसलिए नेट करंट 0 हो चुका था। 0। ठीक है, सब लोगों को क्लियर है ये पॉइंट? अब नेट करंट 0 है जंक्शन में, उसी समय तुमने बायस कर दिया पीएन जंक्शन को, बायस किया सच दैट पी इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, सपोज दिस इज बी, कैपिटल बी, ये सप्लाई हमने कनेक्ट की है, तो इससे होगा क्या? अब अंदर हमारे पास क्या क्या था वो पैरामीटर हमको पता है। यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन है डब्ल्यू विड्थ की, ठीक है, डिप्लीशन लेयर डब्ल्यू विड्थ। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। ठीक है, तो मेन कॉज जो था, मेन रीजन जिसके कारण कैरियर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे थे ओपन सर्किट स्टेट में, वो रीजन क्या है? व्हाट वाज द प्राइम रीजन? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन सेटअप ऑफ अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट की है जो कि मेजॉरिटी को अपोज कर रही है, माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रही है, इसलिए रिजल्टेंट नेट जो है मूवमेंट, हाँ, नेट मूवमेंट बराबर है क्योंकि ऑपोजिट है, इसलिए नेट करंट 0। तो दिस इज द मेन रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड, सेटअप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ सेटअप हुई है? डिप्लीशन रीजन में, डिप्लीशन रीजन में, मतलब पीएन जंक्शन के अंदर। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अब मैं बोल रहा हूं बायसिंग में इंटरनल, ई इंटरनल। ठीक है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि अब तुमने बायस कनेक्ट किया एक्सटर्नली। ठीक, तुमने एक्सटर्नली एक सप्लाई कनेक्ट कर दी है, तो इस सप्लाई के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। यस और सर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के साइड होता है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा बेटा? अपोजिट टू द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ होगा ई एक्सटर्नल, ये ऑपोजिट टू द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर है सब लोगों को? ये ऑपोजिट होगी। अब सपोज 0 है स्टार्टिंग में, मतलब मैंने बायस एक्सटर्नली पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया बट बायस वोल्टेज इज 0। अब मैं जैसे जैसे बायस बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे बायस का मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे कौन सा पैरामीटर बढ़ेगा? दिस एक्सटर्नल डिफ्यूजन इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, है ना? यस सर। तो हम इस एनालिसिस को मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या एक चीज और कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल वोल्टेज या ड्यू टू दिस एक्सटर्नल सप्लाई, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस जंक्शन में ही दिखाई देती है। मींस दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस दिस जंक्शन। ठीक है, या अक्रॉस दिस डिप्लीशन रीजन, इस डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस। तो डिप्लीशन रीजन में अब मैं यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ। डिप्लीशन रीजन हमारे पास कुछ इस तरीके का है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। सर ये वहीं बस क्यों अप्लाई हो रही है? क्योंकि बाकी एरिया न्यूट्रल है। ठीक है, नेट एरिया चार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, बाकी एरिया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई भी आयंस नहीं है। ठीक है, तो सेम थ्योरी हमने अप्लाई की हुई है कि यहाँ पे कोई, अगर तुम पोटेंशियल कनेक्ट कंसीडर करते हैं पूरे सेमीकंडक्टर में, इस पूरे सेमीकंडक्टर में चार्ज होंगे,
वोल्टेज कहाँ पे हो सकता है ये हमने देख लिया है। यहाँ पे वोल्टेज एग्जिस्ट कर रहा था बिल्ट इन पोटेंशियल, बिकॉज देयर वी हैव नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन। तो अगर तुम यहाँ कनेक्ट करो, यहाँ कंसीडर करोगे अक्रॉस सेमीकंडक्टर, इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास आयन होने चाहिए। समझ आ रहा है? इमोबाइल आयंस। अदरवाइज यहाँ पे कोई पोटेंशियल वहीं एग्जिस्ट करेगा जहां वॉल्यूम चार्ज होंगे। क्यों? क्योंकि जहां वॉल्यूम चार्ज होंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और फिर वहां पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। बिकॉज इन पी रीजन वी डोंट हैव एनी इमोबाइल आयंस, सिमिलरली इन एन रीजन वी डोंट हैव एनी इमोबाइल आयंस, यानी यहाँ पे कोई नेगेटिव आयन नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन नहीं है, नेट आयन यहाँ पे है। तो हमने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट कंसीडर किया है वो इसी डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस कंसीडर किया है। क्लियर है? यस सर, बताओ। क्लियर है। हाँ, तो इस रीजन में, इस डिप्लीशन रीजन के विड्थ W, यहाँ हमारे पास सपोज इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ई इंटरनल, ये सेटअप हो चुका है और ये फिक्स होगा। इक्विलिब्रियम आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकती या डिक्रीज नहीं कर सकती, वो फिक्स वैल्यू होगी, बिल्ट इन पोटेंशियल क्योंकि फिक्स है। ठीक है। अब एक्सटर्नल तुमने सप्लाई कनेक्ट किया, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है, ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल। अब जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और भी बढ़ेगी और भी बढ़ेगी, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। हाँ, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। तो हम क्योंकि जंक्शन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और दूसरी इस डायरेक्शन में है, तो नेट जो होगा, मुझे बताओ कि अगर मैं एक्सटर्नल को धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, एक्सटर्नल को मैं धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, तो जंक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज? डिक्रीज करेगी। बाकी लोगों को क्लियर है ये पॉइंट? सर चैट डिक्रीज बॉक्स में करेगा। बताओ। हाँ, ठीक है, बाकी लोग बताओ मुझे, इस पॉइंट तक किसी को कंफ्यूजन है कुछ? सबको क्लियर है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस जंक्शन विल डिक्रीज व्हेन वी आर इंक्रीजिंग एक्सटर्नल सप्लाई। हाँ, ठीक है। तो क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन में डिक्रीज होने लगी, इसका मतलब क्या है? क्या डिक्रीज हो रहा होगा वहां पे? दो ऑब्जर्वेशन बताओ मुझे। अगर सर E, पहला तो ये कि सर डिप्लीशन रीजन में कम हो रहा होगा ना। हाँ, सारे एनालिसिस मुझे बताओ। सर पहला, बिकॉज E is decreasing, डिक्रीज होगा। hence built-in potential will decrease। यस सर। ठीक है, बिल्ट इन डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल कम हो रहा है तो नेट चार्ज कम होना चाहिए, वॉल्यूम चार्ज। क्लियर है? यस सर। ये पॉइंट क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर नहीं है ये पॉइंट बताओ? हाँ, इसको क्लियर नहीं है कोई ऐसा जिसको ये वॉल्यूम चार्ज क्लियर ना हो कि क्योंकि पोटेंशियल कम हो रहा है तो वॉल्यूम चार्ज कम होने चाहिए? क्योंकि बेटा वॉल्यूम चार्ज का सम जो है वो पोटेंशियल डिसाइड करता है कितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, बिकॉज वॉल्यूम चार्ज इज डिक्रीजिंग, हेंस पोटेंशियल विल डिक्रीज। अब समझो वॉल्यूम चार्ज कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? डिप्लीशन रीजन में। क्लियर है? तो अगर ये वॉल्यूम चार्ज कम हो रहे हैं तो बेसिकली क्या कम हो रहा है? रीजन कम हो रहा है तुम्हारा, डिप्लीशन रीजन, दिस विल श्रिंक। यस सर। ठीक है, hence W this डिक्रीज। implies W will decrease। ये एनालिसिस मैंने जो एक लाइन में लिखा हुआ है ये से देखो और मुझे बताओ सब लोग चैट बॉक्स में कि सबको क्लियर है या नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, नेट इलेक्ट्रिक, देखो फिर यहाँ से, ठीक है, यहाँ व्हेन पोटेंशियल इंक्रीजेस। अब एक्सटर्नल को मैंने कैपिटल V लिखा हुआ, इंटरनल इज स्मॉल, ये इंटरनल बिल्ट इन स्मॉल v भी आई,
ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। चाहो तो इसको कुछ V कैपिटल V बायस वोल्टेज लिख सकते हो, VB इस तरीके से, सो दैट कंफ्यूजन ना हो, बट जरूरी नहीं है, कैपिटल V भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। तो समझो यहाँ पे वी आर इंक्रीजिंग एक्सटर्नल सप्लाई, एक्सटर्नल पोटेंशियल, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, या यहाँ पे एक और ऐसे लिख सकते हो कि E एक्सटर्नल विल इंक्रीज, E इंटरनल विल डिक्रीज, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस जंक्शन डिक्रीज। implies built in decrease, implies volume charge, इसका एनालिसिस नहीं लिखा, decrease, implies barrier width will decrease। ठीक है, तो जैसे जैसे हम एक्सटर्नल सप्लाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस जंक्शन में डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी और बैरियर हाइट कम होगा। ठीक है, क्या क्या कम होगा? बैरियर हाइट कम होगा और डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होगी। इसका मतलब क्या है? बैरियर हाइट कम होने का मतलब क्या है कि यहाँ जो कैरियर थे पहले, होल्स, मेजॉरिटी कैरियर, और यहाँ जो मेजॉरिटी हैं इलेक्ट्रॉन्स, इन कैरियर्स को जंक्शन क्रॉस करने के लिए जो हाइट क्रॉस करना होता है, पोटेंशियल बैरियर वाली हाइट, जो मैंने बेन डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, दैट हाइट विल रिड्यूस। अभी वो हाइट हम इससे बनाएंगे, डायग्राम में हम ड्रॉ करेंगे कि वह हाइट रिड्यूस कैसे होती है। तो क्योंकि अभी से समझो यहाँ बॉक्स, क्या सर वो ग्राफ की स्लोप भी डिक्रीज हो जाएगी कि जो हाँ, ग्राफ बन वो अभी स्लोप का मतलब कि जो माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए जो जी स्लोप था, जी जी हाँ जो बिल्कुल 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 डिक्रीज करेगा। माइनॉरिटी के लिए वो स्लोप जो पहले जितना ज्यादा स्टेपर था वो अभी थोड़ा कम हो जाएगा। तो मेजॉरिटी वही एनालिसिस में अभी बॉक्स में बता रहा हूँ, ठीक है, फिर हम लोग बेन डायग्राम में देखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेजॉरिटी कैरियर हैं, मेजॉरिटी कैरियर को जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी जंक्शन क्रॉस करने के लिए, दैट वाज ड्यू टू दिस बैरियर हाइट और विड्थ। विड्थ ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, तो इन जंक्शंस के पास एनर्जी नहीं है क्रॉस करने की, सॉरी इन कैरियर्स के पास एनर्जी नहीं है क्रॉस करने की। बट जैसे ही हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल इंक्रीज किया, तो क्योंकि विड्थ कम हो गई और पोटेंशियल बैरियर की हाइट कम हो गई, ठीक है, वो डायग्राम में बैरियर पोटेंशियल होगा नहीं अभी, ठीक है, अगले डायग्राम में हम लोग देखेंगे। तो क्योंकि हाइट कम हो चुकी है, तो नाउ दी मेजॉरिटी कैरियर, वो लोगों को जंक्शन क्रॉस करने में अब आसानी होगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस केस। ये दिस हाइट विल रिड्यूस, ये हाइट पहले जो स्लोप इतना था मे बी अब इतना हो जाए, या और इतना, या और कम, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, डायरेक्ट फंक्शन बताओ मुझे क्या होगा डिपेंडिंग अपॉन, जो मेन पैरामीटर है जो चेंज कर रहा है उसको बैरियर बताओ। बैरियर पोटेंशियल। नॉट बैरियर, नहीं नहीं, बैरियर पोटेंशियल भी नहीं, बैरियर पोटेंशियल तो चेंज हो रहा बिल्डिंग है। पोटेंशियल। नहीं, जो चेंजिंग पैरामीटर जिसके कारण आप कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोलिंग पैरामीटर क्या है? आप किससे कंट्रोल कर रहे हो सारा इफेक्ट? बाइंड वोल्टेज बायस वोल्टेज से, बायस वोल्टेज से। एक्सटर्नल वोल्टेज बस तुम्हारे हाथ में है जिसको तुम चेंज कर रहे हो, बाकी सारे इफेक्ट हैं जो अंदर जंक्शंस के अंदर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हो। यू ओनली हैव एक्सटर्नल वोल्टेज जिसको आप ट्यून कर सकते हो। तो एज यू आर ट्यूनिंग एक्सटर्नल वोल्टेज V, ये हाइट कम हो रही है, तो दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज, बायस वोल्टेज का फंक्शन है। इसलिए तो मैंने स्टार्ट जो किया हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले कैपिटल V भी लिखा है कि V भी बढ़ाते हैं तभी ये सारे इफेक्ट हम लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है। तो क्योंकि हाइट कम हो चुकी है, तो कैरियर्स के पास एनर्जी एज कम्पेयर टू प्रीवियस केस, वो कैरियर जिनके पास अब एनर्जी है उस हाइट को क्रॉस करने की, स्टिल देयर इज अ बैरियर पोटेंशियल, स्टिल पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, या स्टिल यहाँ पे डिप्लीशन रीजन है, बट उसकी विड्थ एज कम्पेयर टू प्रीवियस केस कम हो चुकी है। तो अब यहाँ की कैरियर जो मेजॉरिटी, अभी मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी के पास अपॉर्चुनिटी होगी क्रॉस करने की जिनके पास एनर्जी सफिशिएंट है। क्लियर है? ये कितने लोगों को क्लियर है कि अब यहाँ के जो होल होंगे, ये होल्स अब कुछ होल्स दूसरे साइड जा सकते हैं। क्यों?
क्योंकि इनके पास सफिशिएंट एनर्जी है जंक्शन क्रॉस करने की। यहाँ के कुछ होल्स अब टूवर्ड्स एन साइड और यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स पी साइड आ सकते हैं जैसे ही हमने एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाया है। ये ऑब्जर्वेशन क्लियर है? हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है, अभी ऑब्जर्वेशन क्लियर है तो बताओ, सभी लोगों को क्लियर है ऑब्जर्वेशन कि व्हेन वी आर इंक्रीजिंग एक्सटर्नल वोल्टेज देन कैरियर विल फाइंड। हाँ, बाकी लोग बताओ, सब लोगों को क्लियर है? ठीक है, बाकी लोग और चैट बॉक्स में सारे लोग बताओ तो मुझे ओपिनियन पता लगे। तो जैसे ही मेरा क्वेश्चन है कि व्हेन वी आर इंक्रीजिंग external voltage to carrier will find themselves free to cross this junction। मतलब p साइड के मेजॉरिटी कैरियर होल्स और n साइड के मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे के साइड आने के लिए अपने आप को एज कम्पेयर टू प्रीवियस केस ज्यादा फ्री फील करेंगे। क्यों? बैरियर हाइट कम हो चुकी है। बैरियर हाइट हमने देख लिया कि क्यों कम हुई है। तो मेरा क्वेश्चन अब लोगों को है कि हम लोगों ने ओपन सर्किट पीएन जंक्शन में कौन कौन से टाइप के मूवमेंट पढ़े हैं कैरियर्स के? डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। गुड, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। तो मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से है अभी अभी सिर्फ मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना माइनॉरिटी मैंने तुमको एक्सप्लेन ही नहीं किया है कि अगर तुम एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाते हो तो मेजॉरिटी फाइंड देमसेल्फ फ्री टू मूव या फ्री टू क्रॉस जंक्शन। ये अपने आप को दूसरे साइड जाने के लिए ज्यादा फ्री फील करते हैं। तो ये बताओ इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम? ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन। टाइप करके बताओ सब लोग, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। कितने लोगों को लगा ये ड्रिफ्ट मूवमेंट है? कितने लोगों को लगता है ये डिफ्यूजन है? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट। ठीक है, अब मुझे कोई एक जो ड्रिफ्ट वाला आंसर है जिसका आंसर ड्रिफ्ट है मुझे जस्टिफाई कर सकता है कि ड्रिफ्ट क्यों? वैसे सपना ने लिखा हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। हाँ, और कोई? सर हाँ, पोटेंशियल अप्लाई करने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। हाँ, और सर इसीलिए उसके यस सर, जो रिपल्शन होता है मेजॉरिटी कैरियर्स के बीच में, तो उससे ड्रिफ्ट मूवमेंट। हाँ, मतलब तुम पोटेंशियल की बात कर रहे हो कि बिकॉज पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड दिस होल विल फील द रिपल्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इसलिए मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, उस टाइप की सर एनालॉजी। जब लेकिन इनिशियल सुनो सुनो कंडीशन थी। सुनो, मैं अभी जितना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैंने कहीं भी पी पॉजिटिव का रिपल्शन इस तरीके से यूज नहीं किया है। और कोशिश करना कि ये थ्योरी ना बताओ, है ना, इस तरीके से एक्सप्लेन मत करो तो बेटर है। ये एक्सप्लेनेशन कुछ जगह तुमको मिलेगा, मैं नहीं बोला कि नहीं मिलेगा, बट ये एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं है, मतलब प्रॉपर नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक्सप्लेनेशन जो मैं ये बता रहा हूँ दिस इज प्रॉपर। तो ठीक है, एक आंसर तो ये मिल गया। अभी डिफ्यूजन वाले मुझे बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ। सर जब हम इनिशियल स्टेट में थे, जब हम मतलब होल्स को यहाँ और इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ कंसीडर कर रहे थे, तब हम कंसंट्रेशन को कह सकते थे कि हायर से लो जा रहे हैं। बट अब तो हम दूसरी कंडीशन पे आ गए, तो यहाँ तो हम ड्रिफ्टी को कंसीडर करना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप डिफ्यूजन वाले बताओ। डिफ्यूजन का मुझे रीजन कोई बता सकता है, जस्टिफिकेशन की क्यों डिफ्यूजन लग रहा है ये मूवमेंट? एक मिनट रुकना है ना, तुम लोग आंसर बता सकते हो, 2 मिनट वेट करो।
हाँ बताओ आश्लेषा, डिफ्यूजन का रीजन क्या है? क्यों क्यों ये मूवमेंट डिफ्यूजन है? सर अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट n to p होता है और होल्स का p to n, तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन की कंडीशन क्या होती है? n to p क्यों हो रहा है? होल्स का मूवमेंट n to p और इलेक्ट्रॉन्स का होल्स का मूवमेंट p to n और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट n to p क्यों होता है? ड्यू टू विच? इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो मेजॉरिटी ग्रेडियंट प्रबल सिंह, ठीक है, करेक्ट आंसर। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बेटा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण ये मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप का आंसर वैसे जो तुम लोगों ने एक्सप्लेन किया है, जस्टिफिकेशन सही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ट्विस्ट है। क्या है देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब कनेक्ट नहीं किया, जब एक्सटर्नल सप्लाई कनेक्ट नहीं किया हुआ था तो कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कोई भी कैरियर्स के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है जंक्शन क्रॉस करने की, ठीक है। तो इन कैरियर्स को जो तुम्हारे पास पी साइड में है मेजॉरिटी होल्स और एन साइड में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, इनको आगे आने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। आगे कहाँ तक? जंक्शन क्रॉस करने तक। मतलब इस पॉइंट से इस जंक्शन तक इनके पास एक बैरियर है, ठीक है। इस बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर पा रहे। सिमिलरली होल्स कैन नॉट क्रॉस दिस बैरियर, ठीक है। टिल बैरियर इनके पास ओपोजिशन था। तो जैसे ही हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया तो इनको एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसने फोर्स किया, ठीक है। ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये मेजॉरिटी कैरियर कहां तक आ चुके हैं? जंक्शन क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। वंस दे क्रॉस दिस जंक्शन, जैसे ही ये जंक्शन क्रॉस कर जाते हैं तो क्या उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है? जैसे ही ये एन साइड से एक इलेक्ट्रॉन पी साइड में आता है, उसको पी साइड में मूव करने के लिए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है? बताओ मुझे। है या नहीं? यस और नो? क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ के मेजॉरिटी कैरियर होल्स है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इस होल को आगे जाना है तो पहले ये बैरियर क्रॉस करना होगा। तो मैंने जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जंक्शन क्रॉस कर सकता है। पर क्या जंक्शन क्रॉस करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है? यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है फर्दर मूवमेंट के लिए यहाँ, क्योंकि ये होल्स एन साइड में जैसे ही आते हैं तो ये माइनॉरिटी हो जाएंगे, और माइनॉरिटी मतलब यहाँ कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इजीली मूव कर सकता है एन साइड में विदाउट इवन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस के बिना भी यहाँ पे माइनॉरिटी मूव कर सकते हैं। हाँ, एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नेगेटिव टर्मिनल है, वो अट्रैक्ट करेगा। नहीं, सर अट्रैक्ट रिपल्सन, ये वाली थ्योरी लगाओगे तो दिक्कत होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अट्रैक्ट, मैंने कहीं थ्योरी में अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं बोला है, क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्सन से पर बहुत सारे जो है क्यों वाले क्वेश्चन जो है तुम लोगों को रेज हो जाएंगे, क्वेश्चन मार्क बहुत सारे बिल्टअप होंगे, ठीक है। इसलिए उस पर हम नहीं जा रहे हैं ना। मैंने कहीं एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों को माइनस माइनस से रिपल्सन, प्लस प्लस से रिपल्सन, ये मैंने तुम लोगों को थ्योरी नहीं बताई है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ वो फिर से सुनो। मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि ड्रिफ्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके कैरियर का मूवमेंट। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कैरियर मूव करें तो ड्रिफ्ट बोलते हैं, और जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी फ्रीली मूव कर सके विदाउट इवन एनी फोर्स, किसी भी फोर्स के बिना या किसी भी जो है प्रेशर के बिना वो इजीली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने के कारण अगर फ्रीली मूव कर सकते हैं तो दैट इज डिफ्यूजन। तो यहाँ पे डिफ्यूजन पॉसिबल है क्योंकि मेजॉरिटी होल है, यहाँ वो कम है दूसरे साइड में, तो यहाँ पे ये डिफ्यूजन पॉसिबल है। बट यहाँ जंक्शन क्रॉस होने में इनको प्रॉब्लम थी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब ये क्रॉस कर चुके हैं। तो इन कैरियर्स का, पी साइड के कैरियर का जंक्शन तक क्रॉसिंग, मतलब फ्रॉम पी टू दिस जंक्शन, ठीक है, यहाँ तक का जो मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। ये ड्रिफ्ट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं आ सकते, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एक्सटर्नल सप्लाई के बिना पॉसिबल नहीं है।
तो ये जो मूवमेंट हुआ ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हुआ। बट जैसे ही ये इस साइड आ गए एन में, तो नाउ दीज होल्स कैन मूव फ्रीली, ये अक्रॉस सेमीकंडक्टर इजीली मूव कर सकते हैं, भले तुम इसको अब 0 कर दो। क्यों? क्योंकि यहाँ ये माइनॉरिटी बन चुका है। ऐसे ही एन साइड के इलेक्ट्रॉन एक बार अगर जंक्शन क्रॉस कर जाते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, तो यहाँ तक का मूवमेंट जो होगा इनका जंक्शन क्रॉसिंग का, दिस विल बी ड्रिफ्ट, और यहाँ ये इजीली मूव कर सकते हैं इसके बिना भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना भी। तो ये मूवमेंट होगा डिफ्यूजन। कितने लोगों को समझ में आया? यहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन का जो मेजॉरिटी कैरियर का मूवमेंट है उसको हम ड्रिफ्ट भी बोलते हैं और डिफ्यूजन भी बोलते हैं। क्यों ड्रिफ्ट बोलते हैं? क्योंकि उसके साइड से, मतलब पी साइड में अगर होल है तो पी साइड से लेकर एन साइड तक या बैरियर क्रॉस करने तक जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से हो रहा है, इसीलिए ड्रिफ्ट। नाउ जैसे ही वो दूसरे रीजन में पहुंच चुके हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना भी मूव कर सकते हैं। तो दैट मूव, वो मतलब यहाँ पे जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंशियल है ही नहीं, ये इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इस मूवमेंट को, यहाँ पे जो होल मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ जो मूवमेंट होगा आने के बाद कैरियर्स का, दैट इज डिफ्यूजन, दैट इज डिफ्यूजन। और एक और चीज, अगर हम अमाउंट की बात करें तो सिर्फ जंक्शन क्रॉस करने के लिए ही कैरियर्स को इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है। वंस दे हैव क्रॉस द जंक्शन, क्या है सर, ओके C14, अच्छा क्लियर लिखा हुआ। तो वंस दे हैव क्रॉस द जंक्शन, उसके बाद ही इजीली मूव कर सकते हैं। तो सिर्फ इतना सा मूवमेंट जो है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट एज कंपेयर टू डिफ्यूजन कम होता है फॉरवर्ड में, डिफ्यूजन ज्यादा होगा अमाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ क्रॉस करने के लिए बस ड्रिफ्ट, और जैसे ही क्रॉस कर गए यहाँ ये फ्रीली मूव करेंगे तो ये पूरा मूवमेंट डिफ्यूजन होगा। तो मेजॉरिटी कैरियर्स का मूवमेंट सिग्निफिकेंटली डिफ्यूजन ज्यादा होता है, बट डेप्थ में अगर हम देखें तो वो ड्रिफ्ट के साथ है। ठीक है, तो करंट कंपोनेंट है, ये तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन बुक में ज्यादा नहीं मिलेगा, तो तुमको थ्योरी में समझा रहा हूँ। हाँ, लेकिन करंट कंपोनेंट जहां भी तुम देखोगे मिलमेंस में है डायग्राम। ठीक है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये गलत पढ़ लिया हमने कि ड्रिफ्ट नहीं है, तो वो लोग जो है मिलमेंस की करंट कंपोनेंट पीएन जंक्शन में देख लेंगे डायग्राम, वहां पे बनाया हुआ है करंट कंपोनेंट में, तुमको आगे बताऊंगा पीएन जंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ तक का मूवमेंट, यहाँ मतलब फ्रॉम P side to P side अगर कहो, या P side to junction crossing, this is drift. Once they have crossed, this is diffusion, because diffusion is high. तो जनरली ये कहा जाता है कि फॉरवर्ड बायस करंट इज डिफ्यूजन करंट। क्यों? डिफ्यूजन ज्यादा है, सिग्निफिकेंटली डिफ्यूजन हाई है, इसलिए डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। तो मेजॉरिटी मूवमेंट ज्यादा होता है डिफ्यूजन एज कम्पेयर टू ड्रिफ्ट, बट ड्रिफ्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। ड्रिफ्ट के बिना का मतलब एक्सटर्नल सप्लाई लगाए बिना ये पॉसिबल नहीं था। अब कितने लोगों को ये क्लियर है? मेजॉरिटी बस की बात किया है मैंने कि मेजॉरिटी मूवमेंट में दोनों पार्ट होते हैं, स्मॉल पार्ट इज ड्रिफ्ट एंड मेजर पार्ट इज डिफ्यूजन। बताओ जरा चैट बॉक्स में, ये क्लियर नहीं है वो लोग बताओ। पार्ट कैसे हो गया, डिफ्यूजन मेजर पार्ट कैसे हो गया, वो नहीं समझ में आया। हाँ, और बाकी लोग? सर मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, और बाकी लोग समझ में क्या नहीं आया वो भी बताओ। जैसे इसका डाउट है कि दोनों में अमाउंट का डिफरेंस मैंने जो बताया, वो तुम्हारा डाउट क्या है? सर सेम डाउट है, डिफ्यूजन। हाँ, कि डिफ्यूजन ज्यादा क्यों है, ड्रिफ्ट कम क्यों है ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जंक्शन क्रॉसिंग जो है ये है डिप्लीशन रीजन, और इसकी विड्थ कितनी हो चुकी है? नैरो, बहुत कम हो चुकी है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बायस है। हमने ये एनालिसिस नीचे देखा हुआ है कि जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो बैरियर विड्थ कम हो जाती है, यानी बैरियर हाइट कम हो जाती है। तो जंक्शन क्रॉस करने के लिए जो डिस्टेंस है, अब मुझे ये बताओ विकास कि अगर इस होल को जंक्शन क्रॉस करना है तो ये जो डिस्टेंस होगी एज कंपेयर टू एन साइड में जो मूवमेंट है, वो डिस्टेंस
से कम होगी या ज्यादा? सर एक बार दो repeat टाइप कर का मूवमेंट। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि पी साइड के जो मेजॉरिटी होल हैं, अगर ये जंक्शन क्रॉस करते हैं, तो जंक्शन क्रॉस करना मतलब बैरियर विड्थ को क्रॉस करना, W। जी सर। तो ये विड्थ क्रॉस करने वाली एक डिस्टेंस तो ये हो गई W, और दूसरी डिस्टेंस की जिस रीजन में ये आ गया एन साइड में, तो एन साइड में अभी फ्रीली मूव कर सकते हैं, और एन साइड में पूरा एन टाइप का बार है जितना भी, ठीक है। अब इसको ऐसे एनालिसिस मत करना कि ये भी इसके बराबर दिख रहा है, ऐसा मत दिखाना, मैंने इसलिए बनाया कि डायग्राम में क्लैरिफिकेशन हो। तो मेरा क्वेश्चन है कि एन साइड में आने के बाद जो मूवमेंट होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा बड़ी होगी या ये जंक्शन क्रॉसिंग वाली डिस्टेंस? सर सर डिस्टेंस के एन अलावा टाइप में आने के बाद ज्यादा डिस्टेंस होगी। हाँ, सर एन टाइप में आने के बाद ज्यादा डिस्टेंस होगी। और विकास तुम बताओ क्या बोल रहे हो? सर डिस्टेंस भी ठीक है, उसके बाद उसकी डेंसिटी एक जो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं नहीं है बेटा, वहाँ पे। डिस्टेंस बताओ ना, डिस्टेंस ही फैक्टर है, डेंसिटी तो कोई फैक्टर ही नहीं है। अभी मैं तुम्हारा वो डाउट क्लियर करता हूँ ना, तुम पहले मुझे ये बताओ डिस्टेंस वाइज क्या है। सर डिस्टेंस वाइज तो बैरियर पोटेंशियल कम होगा, W कम होगा। ठीक है, हाँ, W वाली डिस्टेंस कम होगी। अब मुझे ये बताओ मूवमेंट ऑफ कैरियर क्या होता है? मूवमेंट ऑफ कैरियर क्या जनरेट करता है? करंट सर। करंट। क्लियर? जी तो सर। इतनी डिस्टेंस जो यहाँ पे चल रहे हैं, ये डिस्टेंस से जो करंट प्रोड्यूस होगा एज कंपेयर टू दिस करंट या मूवमेंट, इस मूवमेंट के कारण जो करंट है, इन दोनों में रिलेशनशिप कैसा होगा? सर कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा। कैरियर है तुम्हारे पास, होल्स जी ने जी। जंक्शन क्रॉस किया, तो एक डिस्टेंस तो ये हो गई जंक्शन क्रॉसिंग वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रही है, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के ये पॉसिबल नहीं है, ठीक जी है। जी। तो इस मूवमेंट के कारण करंट प्रोड्यूस होगा, जी क्योंकि सर। कैरियर का मूवमेंट करंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इस मूवमेंट को मैं बोल रहा हूँ बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में है, तो दिस इज ड्रिफ्ट। तो इस जी सर। मूवमेंट से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, पहला। सेकंड, जैसे ही वो एन साइड में आते हैं या ऑपोजिट साइड में आते हैं कैरियर्स, तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे भी मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ भी करंट प्रोड्यूस होगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि कौन सा अमाउंट करंट का ज्यादा होगा? ये सर समझ में आ गया, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो W की जो है हाँ, कम है, तो करंट उतना W कम है, डिफ्यूजन करंट N में ज्यादा होगा। डिफ्यूजन करंट की अमाउंट जो है ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट। क्लियर? क्लियर जी। हाँ, बाकी सब लोगों को क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर। ठीक है। तो अभी हमने बात की मेजॉरिटी कैरियर के लिए, अब हम बात करेंगे माइनॉरिटीज के लिए। माइनॉरिटी का मूवमेंट किस लिए हो रहा था? माइनॉरिटी का मूवमेंट प्रीवियस केस में किस लिए हो रहा था? क्योंकि उनको इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करती है। क्लियर है? क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर का उनको सपोर्ट करना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास आते हैं तो तेजी से ड्रिफ्ट हो जा रहे थे। यहाँ पे अगर कोई होल आ जाए तो वो यहाँ चला जाएगा टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, और कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है साइड, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर, तो वो दूसरे साइड ड्रिफ्ट कर जा रहे थे। इस केस में जब हमने बायस कनेक्ट किया, कोई मुझे बता सकता है कि माइनॉरिटी का मूवमेंट किस तरीके से अफेक्ट होगा इस सिनारियो में जब हमने पोटेंशियल कनेक्ट किया हुआ है? ठीक है, यहाँ हम प्रोबेबली जो है आंसर गलत आएंगे। बताओ तो एक बार आंसर भी तो बताओ, साइलेंट मोड में क्यों? धीरज भारद्वाज, माइनॉरिटी का मूवमेंट किस तरीके से चेंज होगा या अफेक्टेड होगा? कनेक्टेड है धीरज? भारद्वाज, आवाज सुनाई दे रही बेटा? हाँ तो बताओ, आंसर पता है हाँ या नहीं, कुछ तो बोलो, अनम्यूट करके बताओ। गौरव, सर क्वेश्चन एक बार ही फिर से बताइए सर। मेरा क्वेश्चन है, जैसे मैंने मेजॉरिटी का एनालिसिस कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई, वैसे ही माइनॉरिटी के साथ क्या चेंज होगा, कोई बता सकता है? कोई भी, चलो कोई भी जो है आंसर बता सकता है क्या कि माइनॉरिटी का जो है मूवमेंट किस तरीके से अफेक्ट करेगा व्हेन वी आर इंक्रीजिंग दिस एक्सटर्नल सप्लाई?
विकास सर माइनॉरिटी रिड्यूस का, हो जाएगा सर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट। हाँ, और बाकी लोग अरे कोई ऑब्जर्वेशन तो होगा बेटा, कोई एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं है क्या? सपना बताओ। यस सर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब हम बायसिंग हाँ नहीं किए थे तब वो इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर पा रहे थे। हाँ, तो अभी अभी ये बताओ, माइनॉर जैसे मेजॉरिटी का मूवमेंट बढ़ गया बायस करने के कारण, वैसे ही माइनॉरिटी का मूवमेंट बढ़ेगा या कम होगा? सर कम होगा। अच्छा ठीक है। प्रशांत, कम होगा। निशिता, निशिता अग्रवाल, इंक्रीज हो गया डिक्रीज होगा बेटा? नवनीत, डिक्रीज। नवनीत, मयंक, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? सर डिक्रीज हो। डिक्रीज होगा। अश्लेषा, आकाश, आकाश सराफ, अभिनंदन, डिक्रीज होगा सर। प्रज्वल, प्रज्वल, सत्यम, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? सर हाँ बताओ। सर कांस्टेंट रहेंगे, मे बी डिप्लीशन लेयर के एजेस पे रहेंगे। गुड, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी ये मैं एक्सप्लेन करूंगा दूसरे वाले क्या कहते हैं डायग्राम से, यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट आंसर है, कोई भी चेंज नहीं होगा माइनॉरिटी मूवमेंट में। जैसे माइनॉरिटी पहले मूव कर रहे थे, अभी भी उसी रेट में जो है मूवमेंट होगी। देयर वॉन्ट बी एनी चेंज इन माइनॉरिटी मूवमेंट इवन इफ एक्सटर्नल पोटेंशियल आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, ये माइनॉरिटी मूवमेंट वैसा ही होगा। ठीक है, अब क्यों ऐसा ही होगा या क्यों चेंज नहीं होगा, उसके लिए हम आते हैं आगे। आगे एक इलेक्ट्रिक नहीं, रुको जरा एक मिनट वेट करना, म्यूट कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब इसके लिए हम लोग आते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम में। तुम लोगों को बताया हुआ है एनर्जी बैंड डायग्राम प्लॉट करना ओपन सर्किट के लिए। ठीक है, कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट था फर्मी एनर्जी लेवल अलाइनमेंट। ठीक है, अब यहाँ हम फिर से ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ ड्रॉ करने के लिए मुझे ये बताओ, एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं बायस स्टेट के लिए, और बायस में स्पेसिफिकली such that P is connected to positive और N is connected to negative। इस मूवमेंट, इस केस के लिए जो है हम लोग डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। तो बेस क्या होना चाहिए एनर्जी लेवल प्लॉट करने के लिए? बेस क्या होना चाहिए? कैसे, मतलब स्टार्ट कैसे करें? फर्मी के रिलेटिव। फर्मी से रिलेट करके। ठीक है, यहाँ पे तो हमने बताया था कि फर्मी लेवल अलाइनमेंट हो जाता है। यहाँ फर्मी लेवल अलाइनमेंट हो जाता है, और फर्मी लेवल अलाइनमेंट का मतलब है कि कोई भी कैरियर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इक्वल लेवल पे है कैरियर। फॉरवर्ड में मूवमेंट हो रहा है, फॉरवर्ड में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है,
ये कितने लोगों को क्लियर है कि जब फर्मी लेवल अलाइन होते हैं दोनों साइड तो कैरियर का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता? क्यों? फर्मी लेवल एक बराबर मतलब कि कैरियर सेम लेवल पे है, वो कोई जो है कंसंट्रेशन वाइज वहां पे डिफरेंस नहीं है। और बैरियर हाइट से भी हमने उसको रिप्रेजेंट किया कि यहाँ इनको एनर्जी चाहिए क्रॉस करने के लिए इतनी, और इन लोगों को इतनी चाहिए एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ फॉरवर्ड बाइस के लिए अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या है पॉसिबिलिटी, बेस क्या है कि दिस हाइट, बैरियर हाइट शुड रिड्यूस, ये कम होनी चाहिए। जैसे ही हम बायस करते हैं फॉरवर्ड तो या पीस को पॉजिटिव एंड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो ये हाइट कम हो जाती है, तो हमारे पास ये बेस है। क्लियर है? हाँ, सब लोगों को बताओ ये क्लियर है कि ये हाइट कम होनी चाहिए, बैरियर हाइट। तो इसका मतलब है ये एन साइड का जो फर्मी लेवल है, हाँ एन साइड का जो फर्मी लेवल है ये कहाँ जाना चाहिए? ऊपर, और पी साइड का नीचे आना चाहिए। क्यों? जब एन का फर्मी ऊपर शिफ्ट होगा, ये एन का फर्मी लेवल ऊपर शिफ्ट होगा तो ये कंडक्शन बैंड की एज भी शिफ्ट होगी ऊपर। ठीक है, ऐसे ही पी का फर्मी नीचे शिफ्ट होगा तो पी का बैलेंस बैंड और पी का कंडक्शन भी नीचे शिफ्ट होगा। मतलब इस साइड का कंडक्शन ऊपर शिफ्ट होना चाहिए और इस साइड का कंडक्शन नीचे। यही होगा ना मैकेनिज्म कि अगर आपको हाइट कम करनी है तो कंडक्शन बैंड ऑफ एन साइड मस्ट गो अप, कंडक्शन बैंड ऑफ पी साइड मस्ट गो डाउन। तो इफ कंडक्शन बैंड ऑफ पी साइड मस्ट गो अप then Fermi level of n side must go up. Similarly, Fermi level of p side must go down. कितने लोगों को क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर हो गया है तो हम ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये बोला कि ये अप और ये डाउन, इसका मतलब ये अलाइनमेंट जो है, ये अलाइनमेंट अब ये मिस अलाइन हो जाएंगे, ये अलाइनमेंट अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये है सपोज फर्मी एन टाइप का, तो एज कंपेयर टू दिस लेवल मैं फर्मी पी साइड का कहाँ ड्रॉ करूंगा? इस साइड, इसके ऊपर या नीचे? बताओ। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। क्लियर है ना सब लोगों को? ये डाउनवर्ड हो गए। ठीक है, तो क्योंकि एक्सट्रीम में अभी भी कंडक्शन है, यहाँ पे मान लेते हैं कंडक्शन वेज की एंड इसी एक्सट्रीम राइट में अभी भी ये एन साइड है तो ये कंडक्शन के क्लोज होगा। ठीक है, और ये वाला बैलेंस के क्लोज होगा। ये ई एफ पी है तो ये ई वी हो गया, ये ए वी, और ये ए वी है तो कोरस्पॉन्डिंग ई सी कहाँ होगा? सपोज यहाँ कहीं है, ए सी। ठीक है, दिस इज ई सी, और अगर ये ई सी है तो ए बी कहाँ होगा? नीचे कहीं, यहाँ कहीं ए बी। ये सब लोगों को क्लियर है क्या? बताओ जरा। इतना डायग्राम क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, फ्री हैंड से इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। दिस इज डिप्लीशन रीजन W। ठीक है, डिप्लीशन रीजन W एंड दिस इज बैरियर हाइट, न्यू बैरियर हाइट। दिस इज न्यू बैरियर हाइट। तो ये देखो यहाँ पे इस डायग्राम में W जो है तुम्हारा इस रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है और हाइट इतनी ज्यादा है, तो जैसे ही ये हाइट कम होती है ये नैरो हो जाएगा।
विड्थ नैरो हो जाएगी और हाइट रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है ये डायग्राम? दिखाई नहीं दे रहा क्या? यस सर। नीचे ये पेज दिखाई नहीं दे रहा? सब लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या? क्लियर है सर। हाँ, पेज दिखाई दे रहा है ना? हाँ हाँ। अब मुझे चलो क्लियर है तो बताओ ये नई हाइट कितनी होगी? ये न्यू हाइट कितनी होगी? न्यू हाइट कितनी होगी? कोई बता सकता है? व्हाट विल बी दिस न्यू हाइट? क्यू वी बी नहीं, ये होगी क्यू टाइम्स वी बी आई, पहले से था जो वी बी आई माइनस कैपिटल वी जो हमने कनेक्ट किया हुआ, ये वी बी, ठीक है। वी सफिक्स कैपिटल वी, अगर तुम चाहो तुमको लिखना कंफ्यूजन है तो स्मॉल वी बी आई लिखना है, मैंने कैपिटल लिख दिया, ठीक है। वी बी आई माइनस कैपिटल वी, इसको और बड़ा कर देते हैं, कैपिटल वी, हाँ क्यू वी बी आई माइनस कैपिटल वी। इसका मतलब है जो बिल्ट इन पोटेंशियल है वो एक्सटर्नल वोल्टेज के अमाउंट से रिड्यूस होगा, इतना फैक्टर जो तुमने अप्लाई किया है वो कम हो जाएगा और ये हाइट कोरस्पॉन्डिंगली रिड्यूस होगी, ठीक है। बैरियर हाइट, नाउ न्यू बैरियर हाइट विल बी क्यू टाइम्स बिल्ट इन माइनस एक्सटर्नल पोटेंशियल, ठीक है। और W की वैल्यू क्या होगी? नई वैल्यू, न्यू वैल्यू ऑफ W, इसको मालूम है W डैश लिख रहा हूँ, वैसे W डैश मत लिखना है ना, पर इसलिए तुम लोगों को उस वाले W से जो है रिलेट कराना चाहता हूँ। व्हाट विल बी दिस न्यू W? कोई बता सकता है? W के डेरिवेशन से कुछ याद आ रहा है क्या? यस W सर। की वैल्यू, हाँ बताओ। अंडर रूट में 2 एप्सिलॉन हाँ VBI माइनस कैपिटल V अपॉन Q हाँ गुड, यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा, हाँ यहाँ वो पैरामीटर चेंज होके VBI माइनस कैपिटल V, ठीक है। यहाँ पे भी VBI माइनस कैपिटल V, मतलब मैंने तुमको डेरिवेशन भी बता दिया, तुमको पूरा डेरिवेशन ओपन सर्किट का करना होता है। फाइनली यू हैव टू रिप्लेस VBI विद VBI माइनस V, क्योंकि हमने सप्लाई कनेक्ट की है। और VBI माइनस V क्यों किया, माइनस क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि ये हाइट अगर कम करना है तो सब्सट्रैक्ट करो, बढ़ाना है तो ऐड करो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब जल्दी से एक एक्सप्लेनेशन उसमें दे रहा हूँ, इसके बाद क्लास एंड करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी हम लोगों को वैसे वर्किंग समझनी थी, पर क्योंकि मेजॉरिटी माइनॉरिटी मैंने ओपन के लिए एक्सप्लेन किया था, तुमको पता होगा। अब एज कम्पेयर टू प्रीवियस केस इजीली क्रॉस कर सकते हैं, या कम हाइट है तो जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी तो क्रॉस कर जाएंगे। मैं माइनॉरिटी की बात कर रहा था, तो माइनॉरिटी का मूवमेंट समझो क्यों चेंज नहीं होता। माइनॉरिटी क्या होते हैं? ये पी साइड है और ये एन साइड है। पी साइड में माइनॉरिटी है इलेक्ट्रॉन, ने कोई भी बायस नहीं किया था। पॉज हो गया वीडियो, एक मिनट, अभी अब सर हो अभी गया। ठीक है? हाँ डेटा चला गया था, ठीक है ठीक है। तो एन साइड में भी है माइनॉरिटी, एन साइड में भी है माइनॉरिटी होल्स वैलेंस बैंड में, पी साइड में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, मेजॉरिटी होल्स पी साइड में और एन साइड में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन। तो मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि ये मूवमेंट चेंज नहीं होता माइनॉरिटी का, समझो क्यों। पहले वाले केस में यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ होल, तो ये जो तुम्हारे पास स्टेप है, ठीक है, ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड चाहे ज्यादा हो या चाहे कम हो, अगर इस स्लाइड के पास आएंगे तो ये फिसल के दूसरी साइड। वो वीडियो बार बार रुक रहा है। अच्छा, अभी भी है Yes, sir. प्रॉब्लम है क्या? अच्छा ठीक है, एंड करते हैं अगली वाली क्लास में। सर आप ठीक है, अगली पढ़ाना वाली क्लास, स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद रुक रहा है। ठीक है अगली वाली क्लास में करते हैं कंटिन्यू।
वैसे भी टाइम हो गया है ना। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं तुम लोगों को माइनॉरिटी मूवमेंट समझाऊंगा, ट्राई करके आना, खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करना नेक्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, मैं नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। ओके, अभी एंड कर रहे हैं। ऑडिबल है? यस सर, 12:30 Okay, हम sir. लोग की न्यू क्लास है। हाँ